वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज का हुक्मनामा धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का गुरुद्वारा शीशगंज साहिब दिल्ली से लिया गया है। गुरु जी फरमान करते हैं, सूही महल्ला पंजवा। गुर अपने ऊपर बल जाइए, आठ पहर हर हर जस गाइए। सिमरो सो प्रभ अपना स्वामी, सगल घटा का अंतर्जामी। सिमरो सो प्रभ अपना स्वामी, सगल घटा का अंतर्जामी। रहाओ अंग 741। धन धन पांचवी पातशाही गुरु अर्जन देव जी महाराज यहाँ फरमान करते हैं, हे भाई, अपने गुरु पर सदा कुर्बान होना चाहिए, क्योंकि गुरु जो हैं बहुत भाग्य से मिलते हैं। बहुत ही हमारे ऐसे कर्म होते हैं अच्छे जो हमें सच्चे गुरु मिलते हैं। गुरु की शरण में आकर अपना मैं भाव यानी अहंकार मिटा देना चाहिए। यह कहते हैं कि अगर गुरु की शरण में आने के बाद भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं मैं भाव रह जाता है तो हम परमात्मा को पाने में असमर्थ रहेंगे। हम उनको नहीं पा सकते, क्योंकि जहाँ अहंकार होगा तो वहाँ परमात्मा नहीं हो सकता। जहाँ मैं भाव होगा, मैं होगा, मेरा होगा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं सब करता हूँ, मैं कमाता हूँ, मैं खाता हूँ, इस तरह से मैं वाला भाव जो है अहंकार का भाव होता है। ये इंसान को पनपने नहीं देता, प्रभु से मिलाप नहीं होने देता। क्योंकि गुरु की कृपा से ही आठों पहर परमात्मा की सिफत सलाह का गीत गाया जा सकता है। गुरु की कृपा जब होती है मनुष्य पर, तभी वो परमात्मा का गुणगान कर सकता है, क्योंकि उसको परमात्मा कौन है, क्या है, कैसे गुणगान करना है उनको कैसे जपना है, कैसे याद करना है, कैसे पाना है, ये सब हमें सही समझ गुरु देते हैं। तो आठ पहर परमात्मा की सिफत सलाह हम तभी कर सकते हैं जब हम गुरु की बात को मुख रखेंगे, गुरु की बात को मानेंगे। हे भाई, गुरु की कृपा से ही मैं अपना मालिक प्रभु सिमरता हूँ, जो सभी जीवों के दिलों में जानने वाला है। उनकी कृपा होती है क्योंकि वो विचोले हैं। गुरु विचोला कहा गया है। गुरु हमें डायरेक्ट सुप्रीम पावर से हमारा मेल करवाता है, हमें जोड़ता है, हमें बहुत सारे तरीके नए नए बताता है गुरु, और हमें परमात्मा की उस्तत करना सिखाता है और उनके बारे में बताता है गुरु। तो गुरु हमें बहुत सारे तरीके बताते हैं। यहाँ एक दृष्टांत आता है। एक छोटा बच्चा गुब्बारा बेचने वाला बहुत ही गरीब होता है। तो वो एक दिन गुब्बारे बेच रहा था, तो उसके साथ में एक आदमी जाता है। तो बच्चे ने बोला कि अंकल गुब्बारा ले लीजिए आप। तो उन्होंने बोला कि बेटा, हमारे घर में कोई बच्चा नहीं है, हम गुब्बारे क्या करेंगे, नहीं चाहिए। तो बच्चे ने 2-3 बारी बोला तो उन्होंने मना करा कि बेटा नहीं चाहिए। तब उसी बीच में जब वो बच्चे से बात कर रहा था वो आदमी, उस आदमी की नज़र बच्चे के पैरों पर गई, जो इतनी कड़कती धूप में गुब्बारे बेच रहा था, बट वो नंगे पैर था। उसके पैर इतने जल रहे थे, पैर ऐसे तिलमिला रहे थे उसके ना, जैसे गरम गरम चीज़ के ऊपर हम पैर रखते हैं तो पैर कैसे होते, तिलमिलाते से हैं पैर, हम थोड़ा उठाते हैं, थोड़ा ऐसे करते हैं, ऐसे हिल रहा था वो कि अंकल ले लो ना, मेरी बोनी नहीं हुई है, ले लो ना गुब्बारे। तो वो जो जेंट्स था वो शॉपिंग करके आ रहा था, अपने बच्चों के लिए जूते चप्पल वगैरह लेकर आ रहा था। तो उसको दया आई उस पर। उसने क्या करा, उस बच्चे को अंदर से अपने थैले में से जूते निकाले और चप्पल वगैरह निकाली और उसको पहना दिया। तो थोड़ा छोटा बड़ा जो भी होगा तो उसको पहना दिया, जो भी साइज़ आया उसको। तो बच्चा इतना खुश हो गया, तो कह रहा है, थैंक यू अंकल, थैंक यू, आपको भगवान जी ने भेजा है ना। बड़े ही भोलेपन से उस बच्चे ने बोला, आपको भगवान जी ने भेजा है ना, आप उनके दोस्त हो ना, आप फरिश्ते हो गए। अच्छा, अपनी तरफ से ही बच्चा बोलता जा रहा। वो आदमी उस बच्चे को देख के हैरान हो रहा कि बच्चा कह क्या रहा है।
कि नहीं बेटा, मैं भगवान का दोस्त नहीं हूँ, मैं फरिश्ता भी नहीं हूँ, ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? कह रहा अंकल, मैंने ना कल रात को ना भगवान जी से ना सोते समय प्रार्थना करी थी कि भगवान जी, मेरे पास ना चप्पल नहीं है, मैं गुब्बारे बेचने जाता हूँ ना तो बहुत गर्म लगता है मुझे ना, सड़क बहुत गर्म लगती है, फर्श बहुत गर्म लगता है मुझे, तो मुझे बहुत परेशानी होती है, बहुत दर्द होता है, तो आप मुझे चप्पल दिला दो ना प्लीज़। तो क्योंकि आपके सिवा मेरा कोई भी नहीं है। मेरी मम्मी जब मरी थी और मेरे पापा जब मरे थे तब उन्होंने मुझे यही बोला था जाते जाते कि कि बेटा तुझे कुछ चाहिए हो तो परमात्मा से प्रार्थना करना, उनको बोलना, भगवान जी को बोलना, वो ज़रूर तेरी पुकार सुन के देंगे। तो इसीलिए मुझे लगा कि मेरी प्रार्थना सुन ली भगवान ने और आपको मेरे लिए भेज दिया, आप भगवान के दोस्त हो ना। तब उस आदमी को आंखों में पानी आ गया, उसने कहा हाँ बेटा, मैं भगवान का दोस्त हूँ, मुझे भगवान ने ही भेजा है। तो इसी तरह से ये दृष्टांत कहने का मतलब गुरु का यहाँ पे ये होता है कि भगवान हमारी कितनी संभाल करते हैं। हमारी एक बेनती, हमारी एक पुकार करने की ज़रूरत है, बस हम दिल से पुकारते हैं। बच्चे ने भोलेपन में भगवान को बोला, अपनी इच्छा रखी, तो भगवान किसी न किसी रूप में या किसी न किसी तरीके से ज़रूर स्वीकार करते हैं। ऐसे गुरु को बार बार नमन है। धन धन गुरु अर्जन देव जी महाराज, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।